टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम धामी का अतिवृष्टि और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। सोनप्रयाग रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर से लिया जायजा। बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। बद्रीनाथ धाम में पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु। 9 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन। मौसम की मार पर आस्था भारी। केदारनाथ पैदल मार्ग पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अभी तक सुरक्षित निकाले 11,000 से ज्यादा लोग। चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर से मिली ज्यादा मदद। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का संशोधन बिल का समर्थन। बोले अधिकारों को कम करना सही, जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का भी लगाया आरोप। देहरादून और बागेश्वर जिलों में तेज बरसात के आसार। आगामी 5 दिनों में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने की पहाड़ों की यात्रा नहीं करने की अपील। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद रुद्रप्रयाग के आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। इसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान आपदा से क्षतिग्रस्त हुए मार्गों और पुलों को ठीक करने के लिए किए जा रहे कामों की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारी सरकार जल्द से जल्द केदारनाथ यात्रा मार्ग को पहले की तरह संचालित करने का तेजी से काम कर रही है। देखिए, जो आपदा आई थी बहुत बड़ी आपदा थी और जिससे काफ़ी बड़ा नुकसान इस क्षेत्र में हुआ है। लगभग 29 स्थानों पर, छोटे बड़े स्थानों को लगा दिया जाए तो 29 पर सड़क मार्ग कट हुआ है और भूस्खलन की चपेट में आया है। 2 स्थानों पर पुल भी, और तमाम जो सरकारी संपत्तियां हैं उसका भी नुकसान हुआ है। कटाव बहुत हुआ है। बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, पेयजल की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, दूर संचार सेवाएं भी कुछ समय बाधित रही हैं। लेकिन सभी लोगों ने मिलकर, यहाँ पर आपदा प्रबंधन विभाग के लोगों ने, हमारे जिला प्रशासन के लोगों ने, NDRF, STRF, अनेक संस्थाएं, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, धार्मिक संगठनों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, हमारे प्रधानगण, पंचायत के प्रतिनिधि, पंडा समाज के लोग, तीर्थ पुरोहित, सब ने आगे आकर इस मुश्किल समय में तेज़ी से इस अभियान में सभी को मदद करने का काम किया है, बचाने का काम किया है, राहत पहुंचाने का काम किया है। राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी। केदारनाथ में 31 जुलाई को आई आपदा में हजारों लोग केदारनाथ धाम और पैदल मार्ग पर जगह जगह फंस गए थे। इनको निकालने के लिए पूरा सिस्टम 6 दिन तक जुटा रहा, जबकि पूरे देश के लोग केदारनाथ में फंसे लोगों के सुरक्षित रेस्क्यू होने की दुआ भी कर रहे थे। लेकिन उत्तराखंड के राजनीतिक दल इस नाजुक समय में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। कभी विपक्षी दल कांग्रेस तो कभी सत्ताधारी दल बीजेपी, दोनों तरफ से आपदा को लेकर बयानबाजी की जा रही है। भगवान बद्री विशाल के धाम में इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्रियों ने भगवान नारायण हरि के दर्शन किए। आपको बता दें, भगवान बद्री विशाल के धाम में अब तक 9 लाख के आसपास तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के धाम के दर्शन कर लिए हैं। हालांकि पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कभी अचानक चटक धूप खिल जाती है तो कभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है, जिसके कारण कई बार बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी बाधित हो जाता है। इसके बावजूद बद्रीनाथ धाम के लिए निकले हुए तीर्थयात्रियों की आस्था में कोई कमी नजर नहीं आ रही। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने संसद में पेश होने वाले वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करना सही है। संशोधन विधेयक के तहत वक्फ बोर्ड अधिनियम में बदलाव होगा। इसमें किसी भी जमीन को अपनी प्रॉपर्टी बताकर उस पर कब्जा कर सकने की वक्फ की पावर पर रोक लगेगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा कि वक्फ बोर्ड को ज्यादा ताकत दे देने से जनता का ज्यादा नुकसान ही हुआ है। उन्होंने सभी वक्फ बोर्डों की जांच करने की मांग की। इसके साथ ही शादाब शम्स ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया
की मिली भगत के चलते वक्फ की जमीनों को भी खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। कि एक ईमानदार कोशिश, कई बार ज़्यादा ताकत देना भी नुकसानदायक होता है। वक्फ एक्ट को ज़्यादा ताकत देने के कई खामियाजा जो हुआ, वो कई सारे विषय हमारे सामने भी आए। देहरादून में भी एक ऐसा विषय है जो हमारे सामने आया था, जिसमें ज़्यादा पावर देने से भी जो आम व्यक्ति हैं उनको नुकसान होता है। और मुझे लगता है कि जो लोग आज, अभी तक अमेंडमेंट बिल आया नहीं है, विधेयक आया नहीं है, लेकिन ओवैसी साहब और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी से विरोध के लिए खड़ा हो गया है। वो बड़े बड़े विरोध करना शुरू कर दिया है उन्होंने। अब सवाल उठता है कि ये जो ठेकेदार अपने आप को समझ रहे हैं, ये विरोध क्यों कर रहे हैं? उत्तराखंड में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 7 जगहों पर किया जाएगा। इसमें देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर और गुलर भोज शामिल हैं। अभी कितने खेल शामिल किए जाएंगे ये क्लियर नहीं हो पाया है। अभी इसको लेकर कार्यवाही जारी है। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस तारीख से होगा, इसको भारतीय ओलंपिक संघ ने तय नहीं किया है। अपर सचिव खेल सोनकर ने कहा कि ओलंपिक खेलों के चलते अभी तारीख का ऐलान नहीं हो पाया है। भारतीय ओलंपिक संघ जल्द ही इसका ऐलान कर देगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड मेजबान प्रदेश है और उत्तराखंड सभी खेलों में प्रतिनिधित्व करेगा। तो खेल गांव बनाने का प्रस्ताव पहले ही खारिज हो चुका था कि गांव बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। हम जो हमारे एग्जिस्टिंग जो होटल फैसिलिटीज़ हैं, हम उन्हीं के साथ जाएंगे, क्योंकि खेल गांव बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है और बाद में उसका यूटिलाइजेशन उतने अच्छे तरीके से हो नहीं पाता है। दूसरी चीज़ रही कि देरी क्यों हो रही है, तो देरी उस संबंध में ऐसी कोई देरी नहीं है। पहले थोड़ा सा आचार संहिता की वजह से चीज़ें रहीं, हम टेंडर्स वगैरह एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, जो आज की डेट में हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बाकी थोड़ा सा पेरिस ओलंपिक की वजह से थोड़ा सा एक डेट आने में देरी हो रही है, क्योंकि भारतीय ओलंपिक संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, वो सब पेरिस में ही हैं। तो संभवतः उम्मीद है कि वहाँ से आने के बाद तुरंत ही डेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा। चमोली में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व स्टाफ की मासिक समीक्षा बैठक ली। जिलाधिकारी ने बैठक में राजस्व और रेगुलर पुलिस, खनन, परिवहन, आबकारी विभाग, दैवीय आपदा, राजस्व वसूली, विवादित वाद आदि के तहत अद्यावधि तक की गई कार्रवाई और उपलब्धि की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। रुक करेंगे अगली खबर का। मथुरा से पिथौरागढ़ सामान ले जा रहे कैंटर का चंपावत पिथौरागढ़ में एक्सीडेंट हो गया। आपको बता दें कि एनएच में बाराकोट के गुमोद के पास अचानक ब्रेक फेल हो गए। इसके कारण ढलान में कैंटर अनियंत्रित हो गया, लेकिन कैंटर चालक ने हिम्मत दिखाते हुए तेजी से सड़क पर दौड़ रहे कैंटर को एनएच किनारे पड़े पत्थरों से टक्कर मार दी। जैसे तैसे कैंटर पत्थरों से टकराकर रुक गया और गहरी खाई में जाने से बाल बाल बचा। दुर्घटना में कैंटर चालक सुधीर कुमार घायल हो गया। आरटीओ कार्यालय पर किसान यूनियन तोमर के नेताओं ने धरना दिया और कहा कि आरटीओ के अधिकारियों द्वारा उनके ट्रैक्टरों को बेवजह चालान काटा जा रहा है, साथ ही उन्हें बेवजह परेशान किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सभी समस्याओं को लेकर जो आरटीओ मैडम को ज्ञापन दिया गया, उसके चलते इन्हें 10 दिन का आश्वासन मिला है। अगर इनकी समस्याओं का निवारण नहीं हुआ तो दोबारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखो, धरने का मामला ऐसा है, ये भारतीय किसान यूनियन तोमर, अगर हम किसी को फ़ोन भी करते हैं देकर, कोई हमारा फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। जैसे सिंगल टैरी होगी, कोई अपने घर के लिए किसान माल लेगा जा रहा है, उसका 40-45 हज़ार का चालान। सारा का सारा प्रशासन जो फिलहाल यहाँ आरटीओ ऑफिस में भ्रष्ट हो रहा, बहुत उगाही करी जा रही है। यहाँ पे कोई सुनने के लिए किसी की बात तैयार नहीं है। दिया मैडम ने अगर 10 दिन के अंदर अंदर सिचुएशन नहीं निकलती तो हटको फिर धरने पर दर्शन हो शामिल रहे आज इस धरने में। इस धरने में कम से कम 300-400 लोग शामिल। आज भारतीय किसान यूनियन तोमर का यहाँ पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन था और ये जो आरटीओ विभाग यहाँ घूसखोरी और दलाली जो चल रही है उसके उपलक्ष्य में था और यहाँ से आश्वासन मिला है कि 10 दिन के अंदर अंदर ये जो हमारा 8 सूत्रीय मांग पत्र था उसको मान लिया गया है। 10 दिन के अंदर समाधान कर दिया जाएगा। अगर नहीं समाधान होता तो हम एक बहुत बड़ा यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और हो सकता है हमें रोड जाम भी करना पड़े, तो उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे।
किसानों ने अपनी कुछ समस्याएं ज्ञापन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत की हैं। जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका बिंदुवार निस्तारण किया जाएगा और यदि कुछ प्रॉब्लम पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डोईवाला के लाल थप्पड़ इंडस्ट्रियल एरिया में 2014 में वाइंड अप हुई बिरला यामाहा पावर सॉल्यूशन लिमिटेड फैक्ट्री में कार्यरत लगभग 300 कर्मचारियों का मानदेय अभी तक रुका हुआ है। कर्मचारी अपने मानदेय की मांग को लेकर लगातार आंदोलन और संघर्ष कर रहे हैं। फैक्ट्री के कर्मचारी डोईवाला उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। उपजिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी देहरादून को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्याओं से अवगत करवाया गया और जल्द समस्या के समाधान की मांग की गई। बैंक डायरेक्ट कैसे इस पे इन्वॉल्व हो गया, या उसने वहाँ कब्जा ले लिया, या वो अपने गार्ड वहाँ खड़े कर रहा है कि यहाँ के अंदर कोई नहीं आएगा, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। इस तरह तो हमारे कर्मचारियों की बैंक अपने उसको बेच करके चला जाएगा और देनदारी रह जाएगी। 63 करोड़ से ऊपर की वहाँ पे इन्वेंट्री थी जो तहसील ने जब कुर्क किया था इसको फैक्ट्री को, वो उनके पास भी लिखित में, हमारे पास भी है। कोरोना काल ख़त्म हुआ, थोड़ी गाड़ियाँ चलने लगी। हम तो ये कहते हैं बैंक के जब पोजीशन में था, सिंबॉलिक पोजीशन था, एक सांकेतिक कब्जा, और सांकेतिक कब्जे में इन्होंने उसको सारे सामान को यहाँ से निकलवा दिया। वो सामान कहाँ दिया इन्होंने, उस सामान का जो उसका पैसा कितना आया, वो कहाँ इन्होंने जमा किया, उसका हमको हिसाब दिया जाए। अभी हमें फ़िलहाल ये चाहिए कि एसडीएम कोर्ट ने कैसे आदेश किया वहाँ पे जो उस ज़मीन को खुर्द-बुर्द कर रहा है। हमें सिर्फ पहले आदेश तो वो चाहिए। हमें कोई देने को राज़ी नहीं है, कोई सुनने को राज़ी नहीं है। बाकी चोर चोर तो मौसेरे भाई हैं, हमें तो सब पता है। इतना बड़ा प्लांट, 1 अरब का प्लांट क्या ऐसे खाली हो गया? कहीं ना कहीं मिली भगत तो है ना, कोई नहीं, कोई चोर चोर तो मौसेरे भाई हैं ना। क्या चाहते हैं आप इसमें, क्या हो? नहीं, हमें क्या, हमें तो न्याय चाहिए, हमें अपना हिसाब चाहिए। मेरा 100 रुपये चाहिए तो चाहिए, हम उसमें 99 भी नहीं लेंगे। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। देखते रहिए जन टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लक्सर तहसील सभागार में आज तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें नायब तहसीलदार मधुकर जैन ने जन समस्याओं को सुना। आपको बता दें कि इस तहसील दिवस में खास बात ये रही कि जहां नायब तहसीलदार तहसील दिवस में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, वहीं तहसील दिवस में बैठे ज्यादातर अधिकारी अपने अपने मोबाइल फोन में गेम खेलते और फोन पर बात करते नजर आए। कुल 19 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से कोई भी शिकायत ऐसी नहीं थी जिसका निस्तारण मौके पर किया जा सके। सभी जहाँ से संबंधित थे तो सभी विभागों को वीडियो की एक शिकायत है, इसमें ईओ से एक संबंधित है, पीडब्ल्यूडी की 2 हैं, पेयजल की 1 है, चकबंदी की 1 है, पुलिस की 1 है, बाकी सब राजस्व विभाग की हैं। तो राजस्व विभाग की जो अधिकतर शिकायत है वो पैमाइश से संबंधित हैं, ग्राम समाज की ज़मीन पर। तो उन्हें सब जो कानून को या राजस्व निरीक्षण उन्हें निर्देशित कर दिया गया है। नई पर्चा वर्षार में जो भी अनुपस्थित विभाग के कर्मचारी अनुपस्थित हैं, उनके खिलाफ स्पष्टीकरण उनका लिया जा रहा है। तो उसके साथ एसडीएम साहब जो भी उचित करेंगे वो कार्रवाई की जाएगी। मंगलौर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के कांग्रेस नगर अध्यक्ष अब्दुल्ला आरिफ ने नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी और उनसे कई अहम मुद्दों पर बात की। मुजफ्फरनगर के नगर अध्यक्ष मीरापुर से होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस के टिकट के दावेदार भी हैं। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि अब्दुल्ला आरिफ एक सुलझे हुए नेता हैं और उन्हें खुशी हुई कि वो उनको मुबारकबाद देने पहुंचे। साहब हैं, सम्मानित मुजफ्फरनगर के कांग्रेसी नेता हैं और ये मेरे पास आए थे मिठाई और बुके लेकर, और हमारे कांग्रेस के साथी और इनके साथ और लोग आए थे। मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने चुनाव में भी आकर यहाँ काम किया और मेहनत की, और ये मंगलौर विधानसभा का चुनाव ऐसा रहा, इसमें सभी लोगों का सहयोग रहा
और बहुत दूर दूर से सभी साथी पार्टी के लोग आए हैं, उन्होंने अपना योगदान दिया। मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चुनाव था, सरकार का सारा सिस्टम हमारे खिलाफ था, उसके बावजूद काजी जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और जनता चुनाव लड़ रही थी। काजी जी चुनाव क्या लड़ रहे थे, जनता ने ही चुनाव जीता है। और काजी जी ख़ास तौर से युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा है, जैसे हम जैसे नौजवान राजनीति में हैं, तो हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक सीख है कि हमें भी भविष्य में कभी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, कभी ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो चुनाव कैसे जीता जाता है और कैसा मैनेजमेंट चुनाव का होता है। ये एक तारीफ़ काबिल की बात है और युवाओं के लिए एक प्रेरणा की बात है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद से स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम के लिए लगातार एक्टिव मोड में काम कर रहा है। इसे लेकर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि सोर्स रिडक्शन के अंतर्गत हमने अभी तक लगभग 7.5 लाख से ज्यादा घरों का निरीक्षण किया है। हर जगह पर नगर निगम, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। नगर निगम आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि नगर निगम द्वारा मार्च के महीने से ही देहरादून में फॉगिंग की जा रही है। लगातार लार्वासाइड्स का छिड़काव किया जा रहा है। स्ट्रैटेजी है, उसमें हम लोगों ने लगभग 7.5 लाख से भी ज़्यादा घरों को हम लोगों ने कवर किया है अभी। और हर जगह पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नगर निगम, हेल्थ डिपार्टमेंट तीनों टीमें जो हैं मिल के काम कर रही हैं और सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई कर रही हैं और जहाँ पे भी लार्वे पाए जा रहे हैं उनको नष्ट भी कर रही हैं। इसमें डेंगू के साथ साथ हमारा फोकस जो है चिकनगुनिया पे भी है और मलेरिया पे भी है, जैसे मैं अभी बता रहा था। और कुछ केसेस चिकनगुनिया के आए हैं सामने देहरादून में, उसको हम लोगों ने संबंधित जिलाधिकारी के साथ हमने बात भी की है और उनको हमने निर्देशित भी किया है कि चिकनगुनिया के केसेस पे भी नियंत्रण पाने के लिए जो यथासंभव प्रयास करने हैं वो करें। मार्च से ही फॉगिंग जारी है, लार्विसाइडल का छिड़काव भी जारी है, नालियों की सफाई हमारे द्वारा की जा रही है। अभी भी जो कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश हुआ है जिले के स्तर पर डेंगू के लिए, उसमें जो भी शिकायतें आ रही हैं जो फॉगिंग और जल भराव से रिलेटेड हैं, उस पर त्वरित कार्य निगम की टीम द्वारा किया जा रहा है। कॉर्बेट से लगते रामनगर वन प्रभाग के मोहान क्षेत्र में एक घायल बाघ का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें बाघ के शरीर में चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। वीडियो किसी राहगीर द्वारा बनाया गया है। बाघ लगातार आबादी के आसपास ग्रामीण क्षेत्र मोहान और चुकुम क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। बाघ के लगातार आबादी क्षेत्र में दिखाई देने से ग्रामीणों में भी दहशत बनी हुई है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर वन प्रभाग की टीमों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही क्षेत्र में कैमरा ट्रैप लगाकर बाघ की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर कैमरा ट्रैप में बाघ घायल पाया जाता है तो उच्च अधिकारियों से अनुमति लेकर बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की कार्रवाई की जाएगी। मोहान क्षेत्र में आज एक वीडियो वायरल हुआ है, तो उसमें घायल तो नहीं है, वो स्वाभाविक होता है कि टाइगर को कभी इन फाइटिंग में कभी कभी चोट लगती है, तो छोटा सा घाव का मार्क है, तो उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। हमारी टीम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर डिवीजन का दोनों टीम को अलर्ट कर दिए हैं और वहाँ पे जगह जगह पे कैमरा ट्रैप्स भी लगा रखे हैं, तो उसको मॉनिटर करेंगे। अगर ऐसे कुछ ग्रीवियस इंजरी होता है तो तब आगे कार्रवाई के लिए हम चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर से अनुमति मांग के उनके आगे कार्रवाई करेंगे। तो अभी के लिए बस मॉनिटरिंग ही चल रहा है। तो ये कॉमनली भी दिखाया जाता है कि इनको इन फाइटिंग के दौरान कुछ ना छोटा मोटा इंजरीज होता है। सोमवार की शाम रामनगर के पीरुमदारा पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर काफी समय पहले एक रिजॉर्ट में काम करने वाले 40 साल के युवक नवीन चौधरी पर 4-5 नकाबपोश हमलावरों ने उस समय हमला कर दिया था जब युवक अपने ऑफिस से बाहर निकल रहा था। इससे नवीन बुरी तरह से घायल हो गया था। हालांकि युवक ने पुलिस के सामने बयान दे दिया है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये मेरे ऑफिस के बाहर, मैं ऑफिस से निकल रहा था। अभी मुश्किल से 7 बजे के आसपास की बात होगी। ऑफिस से निकला, अचानक अपनी गाड़ी में जैसी गाड़ी खोली बैठी, 5 लोग आए गाड़ी में, जिसका नाम लवी गिल है। वो मेरे बड़ा सा आगे रहता है, अनंतम रिजॉर्ट में वो काम करता है। उसने उसके साथ 4 लड़के थे और वहीं के आसपास के एरिए के हैं। 1-2 को जानता हूँ मैं, जैसे लवप्रीत है, 1-2 और है। उन सब ने तलवार से और चाकू से और
डंडों से और दीवार में तमंचे से मेरे ऊपर हमला किया है। मेरे पैरों में मारा है, तलवार से हाथों में मारा है, मेरे हाथ फ्रैक्चर है, मेरी पैरों फ्रैक्चर है। फायर नहीं किया उन्होंने, मेरे सिर पर रखा था, सिर पर मारी है गुमचो तमंचे से। पुलिस में आपने तहरीर दी है भी? मैं तहरीर बिल्कुल, पुलिस वाले आए थे, मेरे को दे दी है। मैं मुकदमा भी करूँगा उनके खिलाफ। इसमें राजेश गोयल जो अनंतम के वाले हैं उन्होंने भी हाथ होगा, उन्होंने कहा है करने के लिए। मालिक के इशारे पर? हाँ, मालिक के इशारे पे किया है, राजेश गोयल मालिक है, उसके इशारे पे किया है ये सब। सोमवार की देर शाम नकाब पोष कुछ बदमाशों ने एक युवक को सरे रहा लाठी डंडों और तलवारों से पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे जहां और पुलिस के सुरक्षा दावों की पूरी तरह पोल खुल गई। तो वहीं दबंगइयों का यह वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है, जो वीडियो देखने के बाद जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं उनके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। आपको बता दें कि पुरमदारा में रहने वाले नवीन कुमार चौधरी कल शाम अपने ऑफिस से पुरमदारा से अपनी कार में जैसी बैठना है, तभी एक कार में 4 से 5 अज्ञात लोग जो नकाब पोष थे उनके द्वारा उन पर ताबड़तोड़ लाठी डंडों और तलवारों से हमला कर दिया गया। घायल नवीन का आरोप है कि जो आरोपी उन्हें पीटने आए थे उनके पास तमंचे या पिस्टल थी, उसकी बटों से भी उनके सिर पर कई बार वार किए गए। जब हमलावर उन्हें जान से मारने की धमकी दिए गए और बताया जा रहा है कि जिस प्रकार का ये वीडियो वायरल है उससे स्पष्ट होता है कि जो आरोपी थे वो नवीन चौधरी को पूरी तरह मारने की नीयत से वहाँ पहुँचे थे, लेकिन जब वो बेहोश हो गया तो उसे मरे हुए हालत समझकर मौके से आरोपी फरार होगा, जिसके बाद आसपास के लोगों ने नवीन चौधरी को रामनगर के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पीड़ित ने इस मामले में पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि वह इस मामले में पुलिस को अवगत कराएंगे। पुलिस को भी जानकारी मिलने के बाद भी पुलिस भी मामले की जाँच में जुटी हुई है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।